हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले एमएस एक्सेल के बारे में कि आप एक्सेल को कैसे स्टार्ट करोगे, शुरू से लेके पूरा बेसिक डिटेल एक्सेल के बारे में हम बात करेंगे। पूरा बेसिक उसके इंटरफेस के बारे में। तो एकदम नए हो, कंप्यूटर नए चलाने वाले हो, पहली बार कंप्यूटर सीख रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है। आपका अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट कंप्यूटर ज्ञान। यहाँ पे देखो, मैंने एमएस वर्ड की कंप्लीट वीडियो जो है ना, यहाँ पे देख लो, मैंने डाल दिया है 2 घंटे 41 मिनट की। जाके इस वीडियो को देख लो और प्यारा सा कमेंट कर देना। यहाँ पे देखो, आप लोगों ने यहाँ पे मेरा 608 सब्सक्राइबर कर लिया भाई। जाके इसको सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर को जल्दी से जल्दी बढ़ाओ। सबसे पहले एक्सेल को स्टार्ट करना होगा तो आपको देखो यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा और इसमें आपको क्या खोजना होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्या खोजना होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ध्यान से देखना, यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका मिल गया। ये यहाँ पे देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल गया है। इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 है कि 7 है, कौन सा है आप उसको ओपन कर सकते हो। नहीं तो सबसे अच्छा आप कीबोर्ड से विंडो प्लस आर दबाओ। जैसे विंडो प्लस आर दबाओगे, मैंने यहाँ पे दिखा दिया विंडो प्लस आर होती है कौन सी बटन, देख लो। और यहाँ पे आप एक्सेल लिख दो, EXCEL। जैसे एक्सेल लिख के इंटर करोगे, एक्सेल कहीं पे भी रहेगा आपके कंप्यूटर में ओपन हो जाएगा प्रॉपर। ठीक है, ये देखो, ये आपका एक्सेल ओपन हो गया। सबसे पहले देखो ऊपर इसमें दिया टाइटल बार, जो हमने एमएस वर्ड में ही बता दिया था। यहाँ पे मिनिमाइज, स्टोर बटन, क्लोज बटन। जस्ट उसके नीचे देखो फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, जो कि मेनू बार है। हमने एमएस वर्ड में ही आपको बता दिया था। जाके वीडियो के एक बार देखो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी दे दिया है। उसके नीचे जस्ट देखो, यहाँ पे आपका जो है कि यह आपका रिबन बार है, जिसमें लिखा ना कट, कॉपी, पेस्ट। ये पूरा रिबन बार है, ये भी आपको पता है। जस्ट यहाँ पे एक नीचे नया आ गया, देखो A1 लिखा है। यहाँ पे ये देखो अलग से है, तो इसको बोलते हैं ये पूरा एरिया जो है ना, यहाँ पे देखो ये फार्मूला बार है और ये एड्रेस, नेम बॉक्स को एड्रेस बार बोलते हैं। और यहाँ पे जहाँ पे देखो मैं टाइप कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं फार्मूला बार। क्या बोलते हैं, फार्मूला बार। और यह जो पूरा ये आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं वर्क एरिया जो है ना, इसको बोलते हैं वर्क शीट। क्या बोलते हैं, वर्क शीट। एमएस वर्ड में आप पेज पे काम करते थे, यहाँ पे आप वर्क शीट पे काम करोगे। किस पे काम करोगे, वर्क शीट पे। ये देखिए वर्क शीट है। जस्ट नीचे आ जाओ, देखो यहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3 है। देखो 1 2 3 बाय डिफॉल्ट है, बाकी अपनी इच्छा अनुसार आप ले सकते हो। यहाँ पे एक चीज और देख लो, यह जो है ना ये एरिया, जैसे मैं इसको कलर कर देता हूँ येलो, ठीक। और मैं इसको कलर करता हूँ, इसको ये देखो पूरा ए से प्रदर्शित है। इसको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम, BCD है ना, कॉलम। और ये क्या है आपका चौथे वाला जो है, इसको रो बोलते हैं। देखो पहला रो, दूसरा रो, ध्यान से, तीसरा, चौथा। ये एक शीट की बात करेंगे तो देखो एक्सेल की एक वर्क शीट में बाय डिफॉल्ट जो कॉलम होता है ना, जो होता है 16,384 होता है। कितना होता है, 16,384 कॉलम जो ये होता है। और रो जो होता है, यहाँ पे मैं C लिख देता हूँ। और यहाँ पे रो की जो संख्या होती है 1 2 3, यह होता है आपका 10,48,572। कितना होता है, 10,48,572। देखो ये 14 15 ये है ना, 23 33, ये इतना तक नहीं है, ये जाएगा 10 लाख तक। और ये एक्सेल की एक वर्कशीट की बात कर रहा हूँ, 2 में भी वही है, 3 में भी वही है। यहाँ पे नई वर्कशीट ले लोगे, शिफ्ट F11 यहाँ पे क्लिक करके भी उसमें भी उतना ही पाया जाएगा। ये देखो आपका जूम एरिया जो यहाँ पे आ गया है ना, जूम लेवल का, यहाँ से जूम कर सकते हो। स्क्रॉल बार है ये। बाकी सब पुराने जो एमएस वर्ड में था, सारे चीज वही है, बिल्कुल उसी तरह। इसमें कुछ नया नहीं है, जो नया मैंने बता दिया। यह कॉलम और ये रो से मिलके जो छोटे छोटे बॉक्स बने, इसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल। और जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्टिव सेल। क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल। असल में सबसे पहले हमारे पास है होम। होम में कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, पेस्ट है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सारे। यहाँ पे देखो बॉर्डर भी है, जो कि एमएस वर्ड में भी आपको मिले थे। अगर वीडियो नहीं देखो जाके देखो, लेकिन हम यहाँ पे एक्सेल में भी बताने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखें। सबसे पहले मैं बता दूं, देखो यह जो आपका ये कॉलम है, मैंने बताया था कि ABCD जो है एक्सेल में कॉलम को जो है कि ABCD से दर्शाया जाता है। ये देखो पूरा मैं सेलेक्ट कर लिया, एक कॉलम, ये जो A है, एक कॉलम, B2, जिसकी संख्या मैंने बताया था, कॉलम की संख्या होती है 16,384। कितना होती है, 16,384 मैंने आपको बताया था। 10,48,576 रो होता है, जो कि कॉर्नर पे आपको दिख रहा है। जैसे ये 1 रो है, यहाँ पे 2 रो है, 3 रो है, 4 रो है, 5 रो, ये सब रो है। यह पूरा बेसिक। बाकी अब रो और कॉलम से जो ये मिल के छोटे छोटा ये बॉक्स बना ना, इसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल। अब ध्यान से देखना, जैसे सारे सेल है, लेकिन जैसे मैं कहीं पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो देखो यहाँ पे हाईलाइट हो जाती है। इसको बोलते हैं एक्टिव सेल। क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल। बात को हमेशा ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, एक्टिव। ऐसे क्लिक कर लो, देखो ये क्लिक हो रहा है, ये सारे एक्टिव सेल। और हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हर कॉलम का, ये देखो चौथा कॉलम है, तो चौथे कॉलम को किससे द्वारा प्रदर्शित किया गया, D के द्वारा। 5वां E है, 6वां F है, इस तरह से G है, इस तरह से लास्ट 16,384 जो कॉलम है ना, वह XFD से होता है। वहां पे कैसे जाएंगे वो भी हम इस वीडियो में जानने वाले। सर रो को 1 2 3 से
दर्शाया गया, ठीक है, रो और कॉलम हो गया, तो इस सेल को कैसे दर्शाया गया। तो देखो यहाँ पे सेल पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखो मैं हाईलाइट करता हूँ, यहाँ पे देखो C3 लिख दिया। क्या लिख दिया? C3। सी कॉलम के तीसरे रो में हम है, तो ये हमारा C3। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जाके, यहाँ पे E3 लिख दिया, यहाँ पे क्लिक करता हूँ देखो A6 लिख दिया। तो इस तरह से हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है, ये भी आपको याद रखना है। फिलहाल में हम यहाँ पे कुछ सिंपल से लिख के देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैं कोई संख्या लिखता हूँ 1 और इंटर करके आपको नीचे लिखना है 2। इन दोनों संख्याओं को आप लिखे हो। अब यहाँ पे देखो ये कॉलम इन संख्या के हिसाब से बहुत ज्यादा चौड़ा, सबसे पहले इसको पतला करना हो तो ऊपर जाओगे, यहाँ पे देखो दोनों तरफ लाइनिंग बनी, तो इसको पकड़ के आप ऐसे क्या करोगे, पतला कर लोगे। बट यहाँ पे क्या है कि ये आप थोड़ा कम बेसी हो सकता है। सबसे आसान तरीका कि आप इसी पे जाओ और माउस से 2 बार लेफ्ट बटन को क्लिक करो। जैसे डबल क्लिक करोगे ना, ये देखो पूरा अपने आप एडजस्ट कर ले। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ नया नाम लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ राम किशोर चौहान। क्या लिखता हूँ? यह देखो राम किशोर चौहान यहाँ से लग रहा है दूसरे कॉलम में भी भग गया, लेकिन है वो पहले कॉलम में ही है, दूसरे कॉलम में नहीं गया, दिख रहा है। लेकिन ये रो क्या, आपकी जो ये कॉलम की जो चौड़ाई थी वो कम पड़ी। आप यहाँ से जाके इसको चौड़ा करो ऐसे, नहीं तो सबसे अच्छा कि आप जाके 2 बार जल्दी क्लिक कर दो। तो ये क्या करेगा, कॉलम को अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई। फिलहाल में देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना कि जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 लिखा था, अब यहाँ पे क्लिक करो 1 पे, जब ये प्लस बड़ा सा बना रहे, इसको बोलते हैं एक्टिव सेल पॉइंटर। आप क्लिक करके ऐसे क्या करो, यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल देखो फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 इंटर, यहाँ पे कहीं पे क्लिक करो, ऐसे दबा के आओ, बीच में ही क्लिक करके आना, ऐसे दबा, दोनों सेलेक्ट हो गया, माउस छोड़। क्या करना, कोने में राइट साइड देखो यहाँ पे एक बिंदी बनी है छोटी सी, और ये प्लस देखो जो है ना बदल जाएगा, ये देखो ऐसे प्लस बन गया पतला। फिर माउस को दबाकर आप जैसे नीचे ड्रैग करोगे, जहां तक 1000 2000 जहां तक आपको जाना है, देखो ऑटोमेटिक नंबर लिख दे। मैंने 1 और 2 सिर्फ लिखा था, 3 4 5 अपने सलाह। बगल में जस्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, नीचे में लिखता हूँ 3। 1 और 3 के बीच में मैंने गैप कितना दिया है, एक संख्या का। तो मैं ऐसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखो फिर मैं इसको ड्रैग किया, इसको बोलते हैं ड्रैग करना। तो मैंने जैसे ड्रैग किया तो यहाँ पे देखो एक एक संख्या का गैप करके उसने ड्रैग कर दिया। ये एक्सेल में काफी अच्छा चीज है। अभी तो मैं शुरू किया हूँ यार, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, आगे बहुत कुछ बताने वाला हूँ। होम टैब में जितने भी चीजें हैं, जैसे आप जॉब में जाते हो तो सबसे ज्यादा क्या चीजें वहां पे, कंपनी हो चाहे बैंक हो, जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है मैं सिखाने वाला हूँ, पूरा बेसिक्स। अब देखो यहाँ पे मैं इसको फिर से यहाँ पे क्या करता हूँ, बगल में आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नीचे, सॉरी मैं ऊपर लिखता हूँ 2 और नीचे मैं लिखता हूँ 4। 2 के पहाड़ा में 4 आता है, 2 का गैप किया और इसको सेलेक्ट करो। और जैसे मैं यहाँ पे देखो या, अब मैं इसको पूरे को सेलेक्ट करता हूँ ऐसे और कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको टेबल लिख के दिखाता हूँ। क्या करता हूँ, यहाँ पे टेबल लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे टेबल लिखूंगा आपके सामने। मैं क्या किया, यहाँ पे एक संख्या लिखा 1, नीचे मैंने लिख दिया 2, जस्ट उसके बगल में मैं 2 लिखता हूँ, नीचे लिखता हूँ 4। इधर जो हमारा जाएगा टेबल इधर भी आएगा, तो मैं पूरा इसको 2 4 को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर कोने आया और नीचे में आ गया कहाँ तक, 10। और मैं फिर इस पे आया और अब लेफ्ट राइट साइड में मैं जा रहा हूँ जहां तक मुझे पहाड़ा चाहिए। और ये देखो आपका टेबल जो लिख के यहाँ पे तैयार। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे आप क्या करो, इस पूरे को सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे आओ, इसको लाके पतला कर लो। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे फिर गया, यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो आप डबल क्लिक कर करके सबको पतला कर सकते हो, ताकि आपकी चीजें जो है वो मैनेज हो जाए। ये चीजें हो गई। ये आपने क्या किया, टेबल लिख दिया कहाँ तक, 1 से लेके 10 तक। और भी आगे लिखना तो आप पूरा सेलेक्ट कर लो टेबल, और भी इधर लेके जाना है तो आप यहाँ से ना आपको चाहिए उतना आप टेबल यहाँ पे लिख सकते हो बिल्कुल आसानी से। ये था। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ डिलीट। तो मुझे उम्मीद है कि यह फिल करना आपको आ गया। क्या करना आ गया, फिल। पिछली वीडियो मैंने बताया था कितनी सीट है, क्या है। अभी रो और कॉलम तो इंसर्ट करना मैं बताऊंगा बाद में। अब देखो जैसे ये तो नंबर की बात थी कि आपको फिल कराना है। अब मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ SUNDAY संडे, और मैं इस पे क्लिक करता हूँ और मैं जैसे ड्रैग करता हूँ यहाँ पे देखो, फिर आप नीचे चले जाओ, रिवाइज करता चला जाएगा। देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आप यहाँ पे डबल क्लिक कर लो, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर संडे बाद मंडे आता है, करता चला जाएगा। यहाँ पे आप लिखते हो JN जनवरी, 2 ही अक्षर लिखो, 3 अक्षर उसका लिखोगे आप अल्फाबेट, तो भी ये पकड़ लेगा। देखो जहां तक आपको जाना, यहाँ तक कि संडे का भी आप सिर्फ SUN लिख देते तो भी वो क्या करता, पकड़ लेता है। तो ये सारी चीजें एक्सेल में मैंने बताया था कि ये जो होता है कि मैथमेटिकल कार्य जो भी होगा वो सारे कार्य को ये करे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये चीजें मैंने आपको बता दिया कि कैसे ड्रैग करते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं। ध्यान देखना, यहाँ पे जाओ, ऐसे
ये हुआ सेलेक्ट करना, कोने आके इसको क्या करना है, ड्रैग करना है। अब इसको उठाना तो आप इसी लाइन पे जाओगे, देखो इस तरह का प्लस बनेगा, चारों तरफ एरो बनेगी, तो आप इसको उठा कहीं पे मूव करा सकते हो। देखो यहाँ इन प्लस का ध्यान दो, ये बड़ा वाला प्लस है तो मतलब ये देखो मोटा सा है, तो इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसी के चारों तरफ कहीं पे लाइन पे जाओगे तो ये एक ऐसा प्लस बनेगा, चारों तरफ एरो होगी तो इसको आप मूव करा सकते हो। आओगे यहाँ पे छोटा प्लस बनेगा तो आप इसको फील डाउन कर सकते हो, उस चीजों को आप नीचे तक ले जा सकते हो ड्रैग कर। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इसी एक्सेल में अब देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ चीजों को ध्यान रखते हैं। कट और कॉपी में देखो क्या अंतर होगा। यहाँ पे फिलहाल मैं इन चीजों को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ और डिलीट करता हूँ। ये देखो यहाँ पे मान लो संडे और मंडे को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे कट किया तो देखो यहाँ पे एक झिलमिल झिलमिल करके लाइनिंग बन गई और मुझे यहाँ चाहिए। पेस्ट कर लो जाके, तो कंट्रोल भी करो कीबोर्ड से, देखो चीजें यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अब जैसे मैं इसको सेलेक्ट किया और मैं कॉपी करता हूँ, इस बार देखो कॉपी किया, फिर मुझे यहाँ चाहिए, कर लिया। देखो लाइनिंग हट नहीं रही है, झिलमिल झिलमिल कर, तो आपको कहीं पे भी 2 बार जल्दी जल्दी माउस से क्लिक कर लेना और ऑटोमेटिक हट जाए। एक चीज और मैं बताता हूँ कि बाय द वे देखो मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कुछ नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे से मैं लिखता हूँ राहुल कुमार। ठीक है, तो ध्यान देखना मैंने यहाँ पे गलत लिखा है स्पेलिंग, यहाँ देखो कुमार में मैंने टी लगा दिया है। तो आप सोचोगे यहाँ पे मैं ऐसे क्लिक करके ऐसे बैक स्पेस दबाऊं ना, पूरा मिट जाएगा भाई। ध्यान दो, जैसे आप सोचोगे टी हटाना है तो मैं क्लिक कर दूं और बैक स्पेस दबाऊं तो पूरा का पूरा हट जाएगा। आपको क्या करना होगा, डबल क्लिक करना होगा इसमें जाके, पहले एक बार क्लिक कर लो फिर डबल क्लिक करो, ये देखो कर्सर आ जाएगा और आप टी के बगल में आओ, जिसको मिटाना चाहते हो यहाँ पे मिटा लो और क्या कर लो, ये क्या होगा आराम से आपका सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप इसको एकदम आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिक था। अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि जैसे मान लो इसको आप सेलेक्ट कर ले तो यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर भी है, चलो इसको भी बताते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ नाम लिखता हूँ, जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, माउस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कीबोर्ड। अब देखो यहाँ पे वेडनेसडे है, मैं इसको क्या किया, ऐसे सेलेक्ट कर लिया और मैं इसको बोल्ड कर दिया, थोड़ा मोटा हो गया। यहाँ से गया मैं इसको थोड़ा सा कलर कर दिया, मैं इसकी स्टाइल चेंज कर देता हूँ। चलो भाई साहब स्टाइल भी मैंने चेंज कर दिया। अब क्या हुआ कि आप चाहते हो कि जैसा ये वेडनेसडे वैसा कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड हो जाए, तो आप इसको सेलेक्ट कर लो और फॉर्मेट पेंटर में चले जाओ और इसको भी सेलेक्ट कर लोगे। ध्यान दो, कंप्यूटर माउस को सेलेक्ट करो, फॉर्मेट पेंटर में जाओ, फिर इसको करना तो इसको कर दो, ऑटोमेटिक ये भी हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे मैंने कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर मैंने आपको बता दिया। होता क्या है यहाँ पे, कट में क्या हुआ, आपने देखा कि ये चीजें जो यहाँ पे थी वो हट गई और चली गई दूसरी जगह। कॉपी में क्या था कि वहां पर भी था और जहां पे हमने रखा वहां पे भी वो चली गई है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करो। फिलहाल मैंने यहाँ पे स्टाइल करना भी बता दिया था कि आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, साइज भी बढ़ा सकते हो। कहता हूँ जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जैसे अगर आपको JN लिखना है तो आप JN लिखो और यहाँ पे इसको आप स्क्रॉल कर दोगे, सॉरी इसको आप क्या करोगे, ड्रैग कर लोगे, तो सारी चीजें यहाँ पे 12 महीने आपका लिख देगा। ठीक है, ये चीजें है। अगर यहाँ पे आप लिखते हो संडे मंडे या कुछ भी लिखते हो तो ये क्या करता है, फिर आपको जो भी चीजें वो आपको दे देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको नंबर लिखना है, जो लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखा एक बार जाओ, जाके जल्दी से जल्दी देखो। अभी हम कोई फार्मूला नहीं बता रहे भाई, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरा, मुझे यहाँ पे बोल्ड करना है तो आप बोल्ड कर दो, यहाँ पे देखो हो गया, तो कंट्रोल B करो तो भी हो जाएगा, यहाँ पे देखो बोल्ड हो गया। अगर इसी चीज को आपको तिरछा करना है तो इटैलिक, ध्यान से देखो हल्का से तिरछा भी हो गया। अंडरलाइन देना तो आप अंडरलाइन भी दे सकते हो, यहाँ पे देखो अंडरलाइन हो चुका है, इसके नीचे सेलेक्ट करो और हटा भी सकते हो। यहीं से आप अंडरलाइन पे यहाँ पे देखो डबल अंडरलाइन दे सकते हो, तो डबल भी अंडरलाइन दे सकते हो, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। ठीक, वीडियो भी लाइक नहीं की तो लाइक कर देना है। अब देखो यहाँ पे स्टाइल चेंज करना है तो आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। फिलहाल में जो स्टाइल आपको चाहिए, यहाँ पे देखो बहुत सारी स्टाइल है, ये देखो हमारी स्टाइल चेंज हो। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटाता हूँ, इधर रखता हूँ ताकि आपको दिखे जब मैं स्टाइल चेंज करूँ। आपको शायद उसका प्रीव्यू भी दिख रहा है, देखो बदल रहा है। जैसी स्टाइल आपको चाहिए वैसी स्टाइल आपको दिख जाएगी। जो स्टाइल आपको चाहिए देखो साइज भी बढ़ा हो। जस्ट यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट 11 साइज है, अगर आप वापिस 2024 पढ़ोगे तो वहाँ पे 12 हो जाता है। यहाँ पे हमने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे जो भी साइज आपको चाहिए आप यहाँ पे साइज को भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आराम से यहाँ पे जाओ और साइज को दे। मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, उसी तरह आपका यहाँ पे ग्रो फॉन्ट है, इसको बोलते हैं ग्रो फॉन्ट। आप यहाँ से देखो इंक्रीज फॉन्ट साइज है ना यहाँ पे, तो आप ऐसे साइज को बढ़ा सकते हो। यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो, आप साइज को छोटा कर सकते हो। जस्ट नीचे सबसे ज्यादा जरूरी जो एक्सेल में है, देखो यहाँ पे ये बॉर्डर है, ध्यान से देखना ये बॉर्डर। यहाँ पे जो बड़ा वाला मेरा माउस पॉइंटर, इस पे ध्यान देना, यहाँ पे डबल दिखा रहा होगा माउस पॉइंटर, तो बड़े वाले पे ध्यान देना।
इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिया है जो कि हमको यहाँ पे जरूरत है। इसकी क्या जरूरत है, ध्यान। जैसे मुझे इसका प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट देखना है, जो मैंने संडे मंडे बनाया है इस चीज का प्रिंट आउट देखना है, तो जैसे मैं यहाँ पे फाइल पे गया और प्रिंट पे क्लिक किया तो हमारे सामने देख रहे हो ये प्रिंट कैसा आ रहा है। इसमें कहीं पे भी पेज पे कोई बॉर्डर नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया, लेकिन हमको यहाँ पे बॉर्डर चाहिए ही चाहिए। तो क्या होगा, एक्सेल में देखो एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो मैं फिर से फाइल पे गया। तो आपको बॉर्डर कहाँ चाहिए, इसके चारों तरफ चाहिए, तो आप इसको सेलेक्ट कर लो और उसके बाद जाओगे यहाँ पे बॉर्डर में। आप बॉर्डर में जाने के बाद आपको देखो टॉप पे चाहिए कि बॉटम में चाहिए, तो मुझे यहाँ पे थिक बॉर्डर लेना, चारों तरफ थोड़ा मोटा में चाहिए, तो मैंने इसे क्लिक कर लिया। ध्यान देना मैंने बार क्लिक किया। अब मैं यहाँ फाइल में गया और यहाँ पे मैं गया प्रिंट में, क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखो जितना दूर मैंने बॉर्डर दिया था यहाँ पे हमारा बॉर्डर आ चुका है एक्सेल में। लेकिन आप चाहते हैं फरवरी मार्च ये सब बॉर्डर में हो जाए तो आप इसको भी दे सकते हो। फिलहाल में आपको जाना होगा फिर फाइल में, मैं वापस आ गया, यहाँ पे पूरा सेलेक्ट कर लो जितना है और इसी में जाओ बॉर्डर में और यहाँ पे देखो दिया ना ऑल बॉर्डर, तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक। जैसे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करोगे फिर आप जाओगे कहाँ पे, प्रिंट प्रीव्यू, देख लो क्या दिखा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। फिलहाल में मैं इस बॉर्डर को आपको हटाना है तो फिर से आप इसको सेलेक्ट करो यहाँ और फिर से जाओ यहाँ पे क्या कर दो, नो बॉर्डर। ये देखो नो बॉर्डर का ऑप्शन है, नो बॉर्डर। जैसे मैंने नो बॉर्डर किया यहाँ पे, फिर आप जाओ यहाँ पे प्रीव्यू, देखो आपको बार बार प्रीव्यू देखना हो, देखो पूरा बॉर्डर। फिर फाइल में आया, फिर मैं इसको पूरा सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाओ बॉर्डर में और यहाँ पे आप देखो ऑल बॉर्डर जगह यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर कर दो, तो ये देखो आउटसाइड में भी बॉर्डर हो। मतलब आपको जैसे बॉर्डर चाहिए वैसे दे सकते हो, आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे फिर से देखो बस टॉप पे मुझे चाहिए, इसके सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे जाओ और टॉप बॉर्डर पे क्लिक करो, कहाँ पे, टॉप पे। तो क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके टॉप पे ही बॉर्डर लगेगा, देख लो जैसा कि यहाँ पे प्रीव्यू में मैंने दिखा दिया। फिर मैं आता हूँ फाइल में, चलो और बॉर्डर में कुछ और दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आ जाओ नीचे, ड्रॉ बॉर्डर है, ड्रॉ बॉर्डर गाइड है, यहाँ पे इरेजर बॉर्डर, लाइन कलर है, लाइन स्टाइल है। बॉर्डर को मतलब आप किसी स्टाइल में मोर बॉर्डर में जाकर मोर बॉर्डर भी आप दे सकते हो। यहाँ पे देखो बहुत सारे बॉर्डर्स मिल जाएंगे, आप जितना भी आपको बॉर्डर चाहिए यहाँ पे बॉर्डर को दे सकते हो। यहाँ पे कलर वलर आपको चाहिए तो अभी ले। फिलहाल मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे फिर बॉर्डर में आता हूँ, यहाँ पे देखो दिया होगा आपको लाइन कलर। यहाँ पे आप जिस कलर का, जैसे मुझे रेड चाहिए तो अब देखो यहाँ पे ड्रैग करना होगा, तो ऐसे इस पे आप खींचोगे तो ये देखो ये ठीक है। आप इसको ऐसे ड्रैग कर भी सकते हो, आपके ऊपर है कि आपको कैसा बॉर्डर चाहिए। देखो ये क्या होगा, आपको खींच देगा बॉर्डर। और अब इसका प्रीव्यू देखो आप जाके यहाँ प्रिंट में। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। फिलहाल को यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ, डबल क्लिक करेंगे, पेंसिल हमारी क्या आ जाएगी, हट जाएगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैं इसको सेलेक्ट किया, जो भी मैंने यहाँ पे एक्सेल के सेल में लिखा, यहाँ पे देखो हाईलाइट कलर है, जो भी आपको कलर करना आप यहाँ पे हाईलाइट कलर कर सकते हो। बिल्कुल यहाँ पे मोर कलर का भी ऑप्शन है, आप और कलर भी बना सकते हो, आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि आप कलर अपने से कर सकते हो। अगर टेक्स्ट का कलर करना, जो ये लिखा हुआ है इसका कलर चेंज करना, तो यहाँ पे टेक्स्ट पे जाओ, यहाँ पे आप कलर, जो कलर आपको करना है कलर कर। ये हो गया आपका, ठीक है। फॉन्ट की एरिया जो थी हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो है कि यहाँ पे एलाइगन के बारे में जानेंगे। तो देखो एलाइगन के बारे में जानने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे एलाइगन क्या क्या है। मैं शोर में 4 एलाइगन पढ़ा था हमने, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो यहाँ पे देखो ये भी आपके एलाइगन है। टेक्स्ट का जो है लेफ्ट है, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे फिर देखो राइट आपका एलाइगन है, फिर यहाँ पे देखो क्या है बॉटम एलाइगन है, यहाँ पे आपको क्या है मिडिल एलाइगन और यहाँ पे क्या आपका टॉप एलाइगन। अब इनके बारे में जानेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप अपना नाम लिखो, चाहे कुछ भी लिखो। ये देखो पहली बात, इस सेल में किधर है, लेफ्ट साइड में। तो अगर आपको इसको राइट साइड में करना है सेल में, तो ये देखो यहाँ पे आपका राइट एलाइगन इधर हो गया। सिर्फ इस सेल की बात करना, इसको उठा के ऊपर थोड़ा लेके जाता हूँ ताकि आपको दिखे। इधर मैं कर लूँ, देखो ये पूरा इस सेल के पूरा सेंटर में हो चुका। कहोगे यहाँ पे देखो, जब मैं इसको करता हूँ टॉप, ध्यान देखो कुछ हो रहा है नहीं। अब ये देखो थोड़ा सा मैंने इस रो को चौड़ा कर दिया। अब ध्यान से देखना, ये देखो चला गया वो, ये देखो बीचों बीच। जब कभी इस रो को चौड़ा करोगे ना तब, क्योंकि वो पतला था, तो उस कंडीशन में आप नॉर्मल यहाँ पे जैसे कुछ भी लिखते हो, यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे किसान, तो ये देखो हमेशा नीचे ही रहेगा। तो आपको बीचों बीच करना तो यहाँ से होगा, ये पतला उतला करने से कुछ नहीं होगा। तो ये एलाइगन आपको, ये भी एलाइगन समझ में आ गया। अब इसी टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा कलर कर लेता हूँ, यहाँ पे साइज बढ़ा दे। देखो यहाँ पे जाओगे, ये दिया आपका ओरिएंटेशन। एमएस वर्ड में था ना ओरिएंटेशन, यहाँ पे देखो ये भी एक ओरिएंटेशन है ना, तो उसी तरह यहाँ पे होम में भी एक ओरिएंटेशन है। ठीक, इसको क्या करोगे आप, देखो जिस एंगल में आप इसको देना चाहते हो, ये देखो आपको जैसे इस टेक्स्ट को रखना है, ये देखो अब ध्यान से देखना, वर्टिकल करना है तो वर्टिकल। अब देखो ये दूरी कम है तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, अगर इसको मैं साइज कम कर दूं तो दिखने लगेगा। देखो मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे देखो ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, अब जिधर करना उधर कर। फिर ओरिएंटेशन में जाओ, आप रोटेट टेक्स्ट कर लो, यहाँ पे जैसे भी करना है। अब देखो एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे एक बॉक्स है आपके सामने। मैं क्या करता हूँ, यहाँ ओरिएंटेशन में जाता हूँ, यहाँ पे फॉर्मेट सेल एलाइनमेंट,
इस पे क्लिक करोगे आपके सामने एक बॉक्स खुल के आ गया, ये देखो ध्यान। और इसमें देखोगे तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि मैं इस बॉक्स को थोड़ा सा इधर करता हूँ, ये देखो, और मैं करता हूँ इधर, ताकि आपको सब कुछ साफ साफ दिखे। तो क्वेश्चन को देखना ध्यान से। यहाँ पे मैं गया और इसको पकड़ के जिस एंगल में घुमाऊंगा, देखो वह उस एंगल में हमारा नाम जो हो जाएगा। इतना चाहता हूँ मैं, ओके कर दूंगा, ये देखो उतना ही घुमा है। जितना चाहो उतना घुमा सकते हो, यहाँ पे जाके आप अपनी इच्छा अनुसार भी उसको घुमा। तो मुझे उम्मीद है कि यार वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप एक बार जरूर लाइक कर देना, कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो जाके फॉलो करो। नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे चले जाओ, उसका भी लिंक है बेस्ट कंप्यूटर ज्ञान का, जाके डाउनलोड कर लो। लेकिन व्हाट्सएप पे मैंने चैनल बनाया, उसको भी फॉलो कर सकते हो। बट आपको कुछ भी पूछना मुझसे तो मैंने इंस्टाग्राम आईडी दे दिया है, डायरेक्ट मैसेज करो। रिप्लाई की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि आपको रिप्लाई हमेशा मिलता रहेगा। इतने यूजर हो जाए, अगर मैं नहीं संभाल पाऊँ तो किसी को रख लूंगा, लेकिन रिप्लाई 100% मिलेगा आपको। यहाँ पे देखो बाकी चीजों को मैं अभी छोड़ देता हूँ, क्योंकि अभी ये आगे का प्रोसेस है। फिलहाल में हम लोग यहाँ पे आते हैं। देखो यहाँ पे दिया आपका डिसक्रीज इंक्रीज, तो अब इसको भी आप चेक कर लो। यहाँ पे देखो ट्यूसडे में मैं क्लिक किया, हल्का हल्का देखो करना है तो इसी सेल में देखो, जैसे यार डायरेक्ट लेफ्ट राइट हो रहा है तो आप इससे कर भी सकते हो, इससे भी कर सकते हो, इससे भी। रैप टेक्स है, देखो ध्यान से देखो, ये भी क्या आपका रैप टेक्स है, इसको भी आपको जानना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं जानोगे तो ध्यान देखना। रैप टेक्स के लिए आपको, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राहुल, मुझे ये 2 लाइन में चाहिए, तो इस पे क्लिक और रैप टेक्स्ट पे जाके क्लिक कर दो। जैसे रैप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे देखो राहुल कुमार 2 लाइन में हो जाएगा, ठीक है। ये देखो वैसे देखो ये कई लाइन में है, तो आप इसको 2 लाइन में भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, देखो यहाँ पे कंप्यूटर, मुझे 2 लाइन में ऊपर नीचे चाहिए तो क्लिक करो और रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर लो। देखो ये कंप्यूटर ज्ञान आपका हो चुका है। थोड़ा सा इसको आप डबल क्लिक करके एडजस्ट कर लो, क्योंकि मैंने एडजस्ट करना बताया था, ठीक। ये हो गया। अब उससे ज्यादा जरूरी क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, ये मर्ज एंड सेंटर, इसको देखो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब इसको कैसे जान, अब मैं क्या करूंगा कि जैसे देखो ये सेल है, यहाँ पे ये सेल है, आप इन दोनों सेल को एक करना चाहते हो, दोनों सेल एक हो चुका है। यहाँ से देखो ये 2 आया और यहाँ एक हो गया। क्या हुआ, कभी कभी आपको जरूरत पड़ जाती है, जैसे मैं यहाँ पे शीट 3 ले लेता हूँ, यहाँ पे जूम करता हूँ, इस तरह से जरूरत पड़ती है, तो अब ये तीनों मर्ज हो जाए, फिर ये मर्ज हो जाए अलग अलग। ऐसे आप ऐसे अगर सेलेक्ट करके मर्ज करोगे ना, तो देखो ये पूरा एक सेल बन रहा है, लेकिन हमको ऐसे नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए, सिर्फ ये ऐसे मर्ज हो, फिर ये ऐसे मर्ज हो, फिर ये ऐसे। बहुत टाइम लग जाएगा ये देखो ऐसे मर्ज करने में, ठीक है। तो हम एक साथ मर्ज करना चाहते हैं सेलेक्ट करके, तो आप पूरा सेलेक्ट कर लो जितना एरिया आपको मर्ज करना है वैसे, और मर्ज एंड सेंटर पे जाओ, और यहाँ पे दिया ना मर्ज एक क्रॉस, आप इस पे क्लिक कर दो। ये देखो आप मर्ज एक क्रॉस। आपको इसका काम क्या है, तो जब मैं आगे डेटा फॉर्मेट बनाऊंगा ना, तो आपको सारा यूज ये आएगा, इसलिए मैं पहले ही सारी चीजों को देखो क्लियर कर। अनमर्ज करना तो पूरा सेलेक्ट कर लो आप पहली बार, और यहाँ पे जाके क्या करो, अनमर्ज कर दो। ये देखो सारे अनमर्ज हो जाएंगे। ये ऑप्शन थे अलाइनमेंट के, फॉन्ट के और क्लिपबोर्ड के, मैंने सारे चीज क्लियर कर दिया पार्ट 3 तक। अभी मैं कोई भी फार्मूला नहीं बता रहा हूँ, जस्ट उसके बाद आपका यहाँ पे नंबर फॉर्मेट है, इसको हम देखेंगे, स्टाइल को देखेंगे, सेल को देखेंगे। यहाँ पे देता हूँ इधर, ताकि ये एरिया आपको दिखे। अब मैं यहाँ पे जैसे कुछ नंबर टाइप करता हूँ, जैसे 1 इंटर 2, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे ऐसे मैंने, अब क्या हुआ, यहाँ पे देखो जनरल है, यहाँ पे भी देखो जनरल है, नंबर है, करेंसी है, काउंटिंग है, यहाँ पे शॉर्ट डेट है, लॉन्ग डेट है, टाइम है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, और यहाँ ये सारे ऑप्शन है। मोर नंबर फॉर्मेट भी है, तो यहाँ पे हमको इसके बारे में पढ़ना है कि एक चीजें क्या है। एक्सेल में बहुत जरूरी है, यहाँ पे सारी चीजें, यहाँ पे भी पूरी लिस्ट खोल सकते हो, डॉलर परसेंटेज यहाँ पे सेम दिया। तो यहाँ पे मैं कुछ नंबर भी टाइप कर लेता हूँ, जैसे आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे मैंने और भी नंबर टाइप कर लिया। मैं इस नंबर को देखो टाइप किया, इसको मुझे सेलेक्ट करता हूँ और जनरल पे जाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं जनरल पे किया तो हमारा जैसे था ऐसे। अगर हम नंबर में करेंगे तो यहाँ पे देखो पॉइंट लग के 00 हो जाएगा, जैसे देखो 252.00। कुछ इस तरह से नंबर का जो फॉर्मेट होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर दूं सादे पे, और यहाँ पे जाके मैं कर दूं नंबर, क्या कर दूं नंबर, तो जैसे मैं यहाँ पे अगर कुछ टाइप करूंगा, देखो 22, तो जैसे मैं इंटर करूंगा देखो यहाँ पे क्या हो गया यार, आ गया ऐसे। देखो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 557, तो ये देखो 557, लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ 550, देखो 550.00। लेकिन मैं लिखता हूँ 550.5, तो यहाँ पे देखो 550.50, ठीक है। ये तो 00 ले लेगा। अब आप चाहते हो कि नहीं इसको हम नंबर में कन्वर्ट करें, नंबर में है लेकिन जनरल में कर दोगे तो 00 की जो वहां पे था वो हट जाएगा, बाकी जो ये है यही आपका बचेगा। तो आप इसको यहाँ से कभी आप लिखोगे मेथड में तो 00 आ जाता, आपको 00 नहीं चाहिए, इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे जाओ तो जनरल, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, जैसे कभी आप कुछ लिखते हो, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो चीजें परसेंटेज में हो जाए। देखो मैं ये पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे मैं जाके कर देता हूँ यहाँ पे परसेंटेज। इसमें कोई भी संख्या लिखोगे ना तो ये परसेंटेज में बार बार आएगा। ये देखो कुछ भी लिखोगे परसेंटेज में आएगा। तो आप इसको सही कैसे करोगे, सेलेक्ट कर लोगे आप, फिर जाओगे यहाँ परसेंटेज पे, यहाँ पे जनरल कर दो, नंबर कर दो, जो भी आपको करना कर दो।
अब उसके बाद कोई भी संख्या लिखोगे आपको सही से लिखे। तो मुझे उम्मीद है कि यह नंबर का फॉर्मेट जो यहाँ से आप समझ सकते हो। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने यह संख्या लिखा है, इसको मुझे करेंसी में करना है। यहाँ करेंसी देखो ये डॉलर में चेंज हो जाएगा। देखो सबके आगे डॉलर लग चुका है। अब इसी में देखो नीचे आ जाएगा आपका अकाउंटिंग आ जाएगा। यहाँ पे अकाउंटिंग भी कर सकते हो थोड़ा सा, और ये बढ़ता चला जाएगा। फिर यहाँ पे देखो शॉर्ट डेट, जो संख्या लिखे उसको आप डेट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो डेट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो आप जाओगे लॉन्ग डेट, तो ये देखो इससे सैटरडे सितंबर 8 1990 हो गया। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे देखो दिया टाइम, अगर आप इसको टाइम में चेंज करना चाहते हो तो ये टाइम में भी चेंज हो जाता है। इसी में आप जाओगे यहाँ पे, फिर आपको मिलेगा परसेंटेज। मैंने बताया फ्रैक्शन कर लो, देखो यहाँ पे ये फ्रैक्शन हो जाएगा। अब इसका सही तरीका मैं बता रहा हूँ। देखो जैसे आधार नंबर आपको पता है कितने अंक का होता है, 12 अंक का होता है। कितने अंक का होता है, 12 अंक। तो मैं इसको पूरा डिलीट करता हूँ, यहाँ पे कॉलम को थोड़ा सा मैं चौड़ा करता हूँ। यहाँ पे देखो जैसे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। जैसे 12 अंक लिखोगे यहाँ पे देखो प्लस करके आ जाएगा। कितना भी चौड़ा हुआ है देखो +11। तो आप क्या करोगे, इस एरिया को पूरा सेलेक्ट कर लो, क्योंकि भाई इसी में हमको करना है। नंबर में जाओ, यहाँ पे जाके फ्रैक्शन करो। तो ये देखो पूरा आपको नंबर 12 अंक का जो है वो दिखाई देने लग जाएगा। 12 की जगह 13 हो 14 हो, सब प्लस करके जो दिखा रहा था नहीं दिखाया। फिर इसी में जाओगे, देखोगे नीचे आपको दिया है यहाँ पे ये सारे ऑप्शन घात उत लगाने। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो फिर इसको आप चेंज कर लो, यहाँ पे +2 करके आ जाएगा। को भी आप फ्रैक्शन कर लो ताकि ये बता दे कि नहीं यहाँ कितना उसका पहुंच। जैसा कि यहाँ पे मैं कुछ चीजें लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखो, अब इसको मुझे इसमें रुपए का सिंबल लगाना। मैं चाहता हूँ कि सामने RS का सिंबल लग जाए इन सबके सामने। तो जनरल में जाओगे आप, और यहाँ पे जाओगे नीचे मोर फॉर्मेट, या ना मोर नंबर फॉर्मेट में क्लिक करना। आपके सामने एक बॉक्स खुल के आएगा, यहाँ पे देखो आ गया। मैं इसको इधर लेके आता हूँ। इसमें आपको जाना होगा करेंसी में। कहाँ पे जाना होगा, करेंसी में। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देखो ये दिया सिंबल, यहाँ पे जाओ और इसमें आप जाके खोजो वो कहाँ पे वो रुपए का सिंबल है। ये देखो मैं इसको स्क्रॉल बार के लेके नीचे आ रहा हूँ, ये देखो भग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे देशों के जो है सिंबल वो मिल जाएंगे आपको। तो इसमें देखो यहाँ पे हिंदी RS लिखा नहीं, और नीचे आके आप क्या कर लो, ओके कर दो। जैसे करोगे यहाँ पे देखो सबके सामने रुपए का सिंबल लग। अब क्या हुआ कि आप कुछ भी इसमें लिखोगे संख्या तो रुपए का सिंबल ही आएगा। जैसे मान लो ये एरिया में पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस वाले पूरे कॉलम, और फिर मैं जाता हूँ यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट, और यहाँ पे मैं जाके करेंसी में से मैं ले लेता हूँ वही रुपया का सिंबल। यहाँ पे मैं रुपये का सिंबल देखो ले रहा हूँ। आपको नीचे जाना होगा, यहाँ पे देख लो हिंदी, यहाँ पे है ना हिंदी, के कर दो। अब क्या होगा, इसमें आप कहीं पे कुछ भी लिखो। मैं 25 लिखूंगा तो वो 25 हो जाएगा। ये देखो कहोगे कि कभी कभी जैसे कुछ चीजें लिखते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रोडक्ट, क्या लिखता हूँ प्रोडक्ट। अब मैंने क्वांटिटी लिखा, यहाँ पे मैंने रेट लिखा। यहाँ पे मान लो हमारा प्रोडक्ट में पेन है, यहाँ पे हमारा 50 क्वांटिटी है, और यहाँ पे रेट है एक का 5 रुपया। ये देखो हम यहाँ पे 50 रुपये का सिंबल आ, लेकिन आप पीस का सिंबल आना चाहिए। किसका आना चाहिए, पीस। आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट कर लो जहां तक करना है। जनरल में जाओ, यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट में जाओ, और यहाँ पे देखो यह करेंसी में जाओ, कस्टम में जाओ। कहाँ पे, कस्टम में। यहाँ पे देखो 0 वाली वैल्यू को ले लो। किसको, 0 वाली वैल्यू को ले लो। यहाँ पे ले लिया मैंने। अब यहाँ पे देखो यह 0 है, इस पे दबा दो। इनवर्टेड कामा, हमको पीस चाहिए तो पीस, इनवर्टेड कामा बंद कर दोगे, यहाँ पे ओके कर दो। तो क्या होगा कि ये इसके सामने बाद में पीस लगा देगा। अब जैसे मैं कोई भी संख्या लिखूंगा, यहाँ पे देखो पीस लग के आएगा। ठीक है, बाकी यहाँ रुपए का सिंबल लगा लो। जैसे यहाँ पे पूरा सेलेक्ट कर लो। आप वहां से भी रुपए का सिंबल लगा सकते हो आप जाके, लेकिन हम करेंसी से लगा रहे हैं तो आप करेंसी भी लगा सकते हो, मैनुअल टाइप करके भी लगा सकते हो। जैसे आपने पीस को लगाया था वैसे आप रुपए का सिंबल आगे 0 के आगे आप इनवर्टेड कामा लगाओगे। इस बात का आप ध्यान रखें। लेकिन यहाँ दिया तो मैं इसी को यूज करूंगा। मैंने ओके कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो मैं अगर इन दोनों का आपस में गुणा करूंगा, 50 × 5, यहाँ पे 250 रुपए आ गए। यहाँ पे भी रुपए का सिंबल लगाना है। देखो इसमें रुपए का सिंबल लगा तो आप इस पे क्लिक कर लो, और यहाँ फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर लो, और इसको आके सेलेक्ट कर लो पूरा। तो इसमें भी देखो आपका सिंबल लगा। आप कहोगे बिना सिंबल का काम चल जाएगा, तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 50, यहाँ पे लिखा 20। अब इन दोनों को मैं गुणा करता हूँ, 5 में लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इतना मल्टीप्लाई किया 250। लेकिन जैसे मैं इस 50 के साथ स्पेस देके या कुछ पीस लिखूंगा, यहाँ पे देखो नॉट वैल्यू आ जाएगा। अक्सर में किसी भी अल्फाबेट को आप किसी भी नंबर के साथ जोड़ोगे घटाओगे तो भाई साहब वो होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं फार्मूला काम करेगा। आप जो भी लगाना होगा, अल्फाबेट लगाना होगा, जो भी सिंबल, आपको क्या करना होगा, रूल के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखो मिलेगा हमको मोर नंबर फॉर्मेट। यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। सारे ऑप्शंस को आगे जरूरत के हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। देखो यहाँ पे बॉर्डर से लेके सब कुछ, प्रोटेक्शन से लेके सब कुछ, जितनी भी चीजें जब हम आगे फार्मूला पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे हम एक एक चीज को कंटिन्यू
करेंगे। अब देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पहला डेटा हाईलाइट सेल रूल। अब इसमें आओगे ना तो बहुत सारे ऑप्शन है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, टेक्स्ट डेट कंडीशन, ये डेट यहाँ पे है, डुप्लीकेट वैल्यू है, तो इन सारे के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन के बारे में जानते हैं। तो हम इस डेटा में कुछ क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे। मैंने इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया, जो ये क्वांटिटी है मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे हाईलाइट सेल में, यहाँ पे ग्रेटर देन। मैं चाहता हूँ, देखो ये हो गया, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है हाईलाइट हो जाए। और कहाँ से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 25 से ऊपर जितनी संख्या है सब हाईलाइट हो जाए, या मैं चाहता हूं कि यहाँ पे 50 के ऊपर जो संख्या है हाईलाइट हो जाए, यहाँ पे वो क्या हो जाए, रेड टेक्स्ट में हो जाए। देखो यहाँ पे रेड टेक्स्ट भी हो गया है, मैं इसको थोड़ा सी इधर लेके आता हूँ। अगर आपको और कलर यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट में जाओगे ना, तो और उसको आप अच्छे से कस्टम कर पाओगे। जैसा कि आप बोल्ड करना चाहते हो बोल्ड कर लो, यहाँ पे रेडी कलर करना चाहते हो डार्क रेड हो जाएगा, और यहाँ पे आके ओके कर लो। मैं देखो जूम ज्यादा करके दिखाता हूँ यहाँ पे, और ओके जैसे मैंने ओके किया, देखो 50 से ऊपर जो संख्या, देखो 50 था ही, तो इसको नहीं, मतलब 50 से ऊपर जितनी संख्या 85 है, ये 80 ये बड़ी होगी। अगर मैं यहाँ पे टाइप भी कर लेता हूँ मैनुअल, यहाँ पे मान लो मैं लिखता हूँ 58 जैसे इंटर किया, देखो ऑटोमेटिक ये भी संख्या रेड हो गई। छोटी है, अगर जैसे मैं इसको बड़ा करूंगा 78 जैसे लिख के इंटर करूंगा, तो भी बाद में आप टाइप करोगे तो भी वो रेड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने ग्रेटर देन का यूज किया था यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। सेम उसी की तरह यहाँ पे लेस देन है, जैसे कि मैं यहाँ पे देखो रेट में अगर आता हूँ, मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट लेस देन पे मैं क्लिक किया। अब मैं चाहता हूँ इस लेस देन में जितने भी 50 से नीचे की संख्या वो हाईलाइट हो जाए। कैसे? येलो फील्ड मैं ये कर दिया। अब देखो इसमें कोई भी संख्या 50 से नीचे नहीं है, तो कहाँ से हाईलाइट होगा। लेकिन मैं जैसे आप 55 को या 499 को मान लो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 49, येलो में हो गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 199 को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 48, देखो येलो में आ गया। इसको भी मैं लिख देता हूँ 47, देखो येलो में हाईलाइट हो चुका है। मैंने लेस देन किया 50 के नीचे। ठीक है, आपकी मर्जी, आप चाहे जितनी संख्या ले सकते हो, आपको ऊपर है। अभी तक लाइक नहीं किया होता, लाइक कर दो चैनल को। अब देखो हम जाते हैं इसी में आगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम इस डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देखोगे यहाँ पे दिया बिटवीन, क्या दिया, बिटवीन। मैं चाहता हूँ, पहले बात तो इसी डेटा को हम करते हैं, यहाँ पे दूसरा डेटा है, हम इसमें करते हैं इंग्लिश वाले में। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, टेक्स्ट हाईलाइट में बिटवीन। मैं चाहता हूँ कुछ ऐसी संख्या दूं जो बीच में हो। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे 50 से लेकर यहाँ पे 70 या 75 तक की संख्या क्या हो जाए, हाईलाइट हो, न उससे कम न उसके ऊपर। और यहाँ पे देखो हाईलाइट हो गए। जो आप कलर करना चाहो, रेड करना चाहो, ग्रीन करना चाहो, जैसा करना चाहो। तो देखो 50 ऊपर 55, अभी मैं इस को 50 कर दूं 55 को, तो देखो है ना ये। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे 49 कर लेता हूँ, देखो तुरंत जाएगा हाईलाइट। यहाँ पे जैसे मैं 74 है, अगर मैं इसको करता हूँ 76, क्यों? क्योंकि मैंने 50 से 76 तक की संख्याओं को हाईलाइट किया था, तो उसने यह इसको हाईलाइट कर दिया। अगला ऑप्शन आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे टेक्स्ट देन कंडीशन। अब इसको ध्यान देखना, जैसे मैं यहाँ पे ये पास फेल का है, इसमें मुझे कुछ हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ पे गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे गया टेक्स्ट में, और मैं इसमें चाहता हूँ जितने भी फेल हैं वो क्या हो जाए, रेड कलर से हाईलाइट हो जाए। तो मैं फेल लिख दूंगा, यहाँ पर रेड कलर देना, रेड कलर कर दो, ओके कर दो। ये देखो जितने भी फेल हैं वो क्या रेड कलर से हाईलाइट हो जाए। अगर कल को ये भी फेल होता है तो ये भी किस कलर से हाईलाइट होगा, रेड कलर से ही हाईलाइट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिलहाल मैं पूरा क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ क्लियर रूल। तो मैं क्लियर रूल पे यहाँ पे जाऊंगा, क्लियर सेलेक्ट सेल, क्लियर इंटीरियर। इस सीट पे जितना भी मैंने नियम कानून लगाया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग से, सारा का सारा मैंने क्लियर कर दिया। ठीक, अगला जो ऑप्शन हमारा इसी में है, यहाँ पे देखो ए डेट। अब देखो ध्यान से, जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, डेट वाइज क्या करता हूँ, यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ स्टरडे का डेटा, टुडे का डेटा क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए, रेड कलर में हो जाए, जैसे भी हो जाए। तो आप यहाँ से टुडे, यस्टरडे, आप जैसे करना चाहो आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, के कर दो जिस कलर। अब देखो ये हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ पे ये फॉर्मेट नहीं कवर कर पा रहा। पहले महीना यहाँ पे देखो 12, यहाँ पे सब 11 ये तो हाईलाइट होना चाहिए, नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले ऐसे करते हैं 12/6/2024, ये देखो हाईलाइट हो गया। कहोगे क्यों? ले तो आपका नहीं हाईलाइट हो रहा था। टुडे करेंगे देखो तो भी हाईलाइट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मुझे लिखना होगा 12/07/2024। अब कहोगे ऐसा, तो यह जो फॉर्मेट था हमारा गलत था। कैसे? यहाँ पे देखो जूम करके हमारे में जो डेट कैसे दिखा रहा है 12/7/2024, तो इसी तरह हमारा यहाँ पे लिखा होना चाहिए।
पहले महीना, फिर दिन, फिर ईयर, तभी वो शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे ये देखो, ये भी स्टरडे में होना चाहिए लेकिन नहीं, क्योंकि पहले हमको क्या लिखना होगा 12 फिर 6/2024। ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है, तो इसलिए मैंने वीडियो को नहीं किया आपको दिखाने के लिए कि देखो काम करेगा लेकिन तरीका हमारा सही होना चाहिए। ऐसे यहाँ पे डेट लिखा होगा वैसे आपको यहाँ पे लिखना होगा। अब हम जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ पे फिर एक ऑप्शन हमारा डुप्लीकेट। अब ध्यान से देखना चाहते हो इस वाले इंग्लिश में कितने लोग सेम नंबर पाए हैं, कितने लोग सेम नंबर पाए हैं। सेलेक्ट कर लो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, यहाँ पे जाओ और डुप्लीकेट में चले जाओ और यहाँ पे डुप्लीकेट पे ओके कर दो। यहाँ पे देखो कोई डुप्लीकेट नहीं है। आप इसको सेलेक्ट करो और इसमें चेक कर लो, कंडीशनल फॉर्मेट डुप्लीकेट पे चले जाओ। देखो यहाँ पे किस कलर से डुप्लीकेट को देखना चाहते हो, रेड बॉर्डर से कैसा देखना चाहते हो आप वैसे देख सकते हो। ग्रीन से ये देखो 88, 88, 78, 78। खुशबू और यहाँ पे देखो अर्चिता, यहाँ पे देखो क्या अमित कुमार और यहाँ पे देखो पायल नाम, ये लोग सेम नंबर पाए हैं। तो आप ऐसे इसको पता कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि यार कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो हाईलाइट वाला था एरिया मैंने ये तो आपको बता दिया, ये आपको अच्छे समझ में आ गया। फिर मैं इस पे जितनी फॉर्मेटिंग लाया फिर मैं इसको क्लियर करूंगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लियर रूल पे जाएंगे। यहाँ पे क्लियर फ्रॉम सेलेक्ट सेल, जितना एरिया आप सेलेक्ट किए उतना का करना नहीं, हमको पूरे सीट का करना। क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट पे क्लिक कर लेंगे, हमारी पूरी सीट पे जो रूल लगा वो क्या हो जाएगा। क्या करना, हम इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल दिया, देखो यहाँ पे टॉप 10 को देखना चाहते हो कि टॉप 10 कौन कौन लोग हैं, तो ऐसे सेलेक्ट कर लो। और यहाँ पे हम यहाँ पे टॉप 3 को चेक करना चाहते हैं कि टॉप 3 कौन कौन से ज्यादा नंबर पाने वाले हैं, तो ये देखो। और हम चाहते हैं कि ये यार ग्रीन कलर से हो जाते हैं, क्योंकि हमको टॉप 3 को ग्रीन करना था। क्या करना था, ग्रीन। 2 निकालना है, निकाल लो। यहाँ पे हमने इसको कर दिया ग्रीन। कहाँ गया भाई ये ग्रीन। अब देखो इसमें जितने भी टॉप वाले हैं, ये देखो 85, 85 ये क्या है, टॉप पे हैं, तो ग्रीन हो गए। खुशी मौर्य और सनी कुमार, सॉरी रंजना यादव, ये सबसे क्या है, टॉप पे हैं, टॉप 10 ऊपर से। ठीक है, अगर मैं इसी में चाहूँ नीचे से, फिर आप सेलेक्ट करो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे टॉप में आओगे, यहाँ पे देखो दिया ना बॉटम, बॉटम पे आ जाओ। और बॉटम पे क्या चाहते हो, 3 लोग नीचे से कौन है, यहाँ पे जो कलर आपको चाहिए लाइट रेड फिल। देखो यहाँ पे 3 लोग नीचे से 49, 48, 47, बाकी सब के सब क्या है, ऊपर है। तो सबसे 3 लोग सबसे नीचे वाले हैं, जो कि सेल क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। ठीक है, फिर हम इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं यहाँ पे, और हम जाते हैं फिर टॉप में। और परसेंटेज के हिसाब से देखना चाहते हो, टॉप 10 परसेंटेज, टॉप 5 कितने लोग हैं परसेंटेज पे, तो आप ऐसे क्लिक कर लो। ये देखो सिर्फ एक व्यक्ति यहाँ पे है। ठीक है, अगर यहाँ पे इसका अमाउंट भी कम कर लो तो शायद 2-4 लोग आ जाएंगे। ये देखो ये है टॉप 5 में। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो, जैसा भी देखना चाहो तो आप। फिलहाल में इस डेटा में चलते हैं, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे देखो दिया है एक बॉटम हो गया एबव एवरेज। जैसे आप इनका एवरेज निकालना चाहते हो तो सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे जाओ एवरेज निकाल लो, कितना आप एवरेज निकालना चाहते हो। देखो ये इनका एवरेज निकल के आ गया। और उसी एवरेज में आप देखोगे तो यहाँ पे एवरेज दिया है बिलो, मतलब नीचे से निकालना चाहते हो, तो हम यहाँ पे थोड़ा उसको अलग कलर करते हैं, तो देखो नीचे से हो गया। तो आप जैसा ऊपर से नीचे से एवरेज निकालना चाहते हो, टॉप बॉटम, तो निकाल सकते हो। वीडियो यहीं पे रोक के मैं एक चीज बता दूं कि अभी भी आपने नोट्स नहीं डाउनलोड किया तो यहाँ पे बेस्ट कंप्यूटर ज्ञान हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जाके नोट डाउनलोड कर लो। आपको हमारा जो यहाँ पे लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का लिंक, आप जाके मुझे फॉलो करो, डायरेक्ट मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, आपको बिल्कुल आपको रिप्लाई मिलेगा। फॉलो नहीं किया तो यार फॉलो जरूर कर लेना। फिलहाल में हम टॉपिक पे आते हैं, यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे देखो हमने इसको भी बता दिया। चलो अब आते हैं हम लोग फिर से यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल, और यहाँ पे क्लियर फ्रॉम इंटीरियर, हमारा पूरा रूल क्लियर हो चुका है। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे देखो डेटाबेस को आप कैसे दिखाना चाहते हो, देखो मतलब जितना बड़ा नंबर है उतना वो हाईलाइट कर देगा कलर, तो यहाँ से आप जो करना चाहते हो आप कर सकते हो। ठीक है, देखो फिर आप इसको सेलेक्ट कर लो। अगर आप इसको किसी और तरीका से दिखाना चाहते हो, यहाँ पे देखो कलर स्केल के माध्यम से दिखाना चाहते हो तो भी दिखा सकते हो, आपके ऊपर है। यहाँ पे आइकन है, आप आइकन के रूप में दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे देखो आइकन के रूप में भी आप दिखा सकते हो, जैसा आप नेटवर्क सही गलत जो भी आप दिखाना चाहो यहाँ पे दिखा सकते हो। फिर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ। यहाँ पे देखो आइकन हो गया, तो यही है, जो भी आप दिखाना चाहो दिखा सकते हो। ये आपका था। मुझे उम्मीद है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ में आपको आ गई हो। फिलहाल में हम इस डेटा को पूरा सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, और हम जाते हैं यहाँ पे फॉर्मेट सेल में, यहाँ पे फॉर्मेट टेबल। आपको कैसा टेबल चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे टेबल मिल जाएंगे। देखो मैं एक बार यहाँ पे दिखा रहा हूँ, न्यू टेबल स्टाइल में जाके आप नए टेबल स्टाइल ले सकते हो, यहाँ पे जैसा भी आपको लेना चाहिए। फिलहाल मैं यहाँ पे जाता हूँ और मुझे मान लो ये वाला चाहिए,
ये वाला, तो आप इस वाले पे क्लिक क्या कर दो, आप ओके कर दो। क्या कर दो, ये देखो ओके। ये देखो पूरा आपका टेबल क्या हो गया, यहाँ पे बनके तैयार हो गया, साथ में फिल्टर भी लग गया। अगर आप सेल की स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो देखो मैंने सेल को सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखो सेल की स्टाइल है, आप स्टाइल चाहते हो सेल का आप यहाँ से ले सकते हो, आपके ऊपर है, ये लिया। तो आप पूरा टेबल की स्टाइल, सेल की स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो। वीडियो को दबाकर लाइक ठोक यार, कमेंट नहीं करते हो भाई साहब, आप लोग कमेंट करो फिर मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट या इंसर्ट में हम आएंगे, यह कहाँ पे है, होम टैब में ये इंसर्ट है, ना कि हम इंसर्ट टैब की बात करें। होम टैब में देखो यहाँ पे इंसर्ट, इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट शीट कॉलम, यहाँ पे इंसर्ट शीट। अब ध्यान से देखना यहाँ पे सेल क्या होता है, ये जो छोटे छोटे बाकी से 1 2 3 ये क्या की 3 सेल हुए, 1 2 और ये डेट यहाँ पे जो लिखी गई है ना 1 2 3 4 5 6, तो ये सब सेल में लिखा गया। कहाँ पे लिखा गया, सेल में लिखा गया। रो क्या होता है मैंने बताया था, जैसे कि यहाँ पे एक से पूरा लंबी सी रो है जो 1 2 3 से यहाँ से शुरू होती है, और यहाँ पे कॉलम, कॉलम आपका यम यन ये पूरा जो है कॉलम है। शीट क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बता दिया कि बाय डिफॉल्ट एक्सेल में शीट 3 पाई जाती है, 1 2। अपने मन से भी शीट को इंसर्ट करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको उम्मीद है कि मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको इतना समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, जैसे पहला है इंसर्ट में इंसर्ट सेल, तो मतलब मुझे यहाँ पे कोई सेल चाहिए इसी बीच में, जैसे काजल यादव है तो यहाँ मुझे एक सेल चाहिए, तो मैं इंसर्ट में गया और इंसर्ट सेल पे क्लिक कर दिया, तो पूछ रहा है कि किधर चाहिए, यहाँ पे शिफ्ट सेल डाउन चाहिए कि कहाँ पे चाहिए, सेल राइट चाहिए, इंटायर चाहिए, इंटायर कॉलम चाहिए, तो मुझे शिफ्ट डाउन चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लूंगा। तो यहाँ पे देखोगे काजल जो है यहाँ पे जस्ट नीचे आ गई, का नंबर वहीं पे रह गया और यहाँ पे वहीं पे सेम रह गया, और अर्चिता देखो लास्ट में जो कैंडिडेट थी वो जस्ट एकदम नीचे आ गई, तो यहाँ पे क्या होगा, खाली हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बगल में डिलीट है, तो यहाँ पे देखो डिलीट सेल का ऑप्शन है, जैसे मैं डिलीट करूंगा तो देखो वो सेल मैं उसी को डिलीट कर दिया और डिलीट भी हो गया जो मैं लिया। या यहाँ खुशबू यादव को डिलीट करना, तो मैं यहाँ पे गया डिलीट सेल कर दिया, देखो वहीं डिलीट हो गया। वहाँ देखो काजल मूव हो गई और नीचे देखो ये खाली हो गया, ठीक है। यह आपका इंसर्ट और डिलीट में दोनों साथ में लेके चल रहा हूँ, तो देखो इंसर्ट सेल और यह डिलीट सेल, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे इंसर्ट शीट रो, मतलब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 1 और 2 के बीच में, खुशबू और अमित के बीच में एक मुझे स्टूडेंट को और ऐड करना था, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हमको रो ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे खुशबू पे और यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट शीट रो। जस्ट जो रो होती है वो खुशबू के ऊपर आएगी, क्योंकि हमको अमित और खुशबू के बीच में चाहिए। अगर हमको खुशबू और काजल के बीच में रो चाहिए तो हम काजल पे क्लिक करके तब इंसर्ट रो करेंगे, ठीक है। और देखोगे यहाँ पे एक खाली हो गया है और 2 यहाँ पे चला गया, और ये देखो यहाँ पे आपका ये मैनेज हो गया, ठीक है। ये 10 तक ये नंबरिंग आपको फिर से करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो भी एंट्री आपको करना है यहाँ पे आप कर, जितनी रो चाहिए, जैसे मुझे काजल और खुशबू के बीच में चाहिए तो आप इंसर्ट कर लो और इंसर्ट शीट रो। अगर डिलीट करना तो क्लिक करो और डिलीट वाले पे जाओ और यहाँ पे डिलीट शीट रो, ओके। इसको भी डिलीट करना है, या यहाँ पे जो ये भरा हुआ है ना इसको भी आप डिलीट करें। खुशबू को डिलीट करना है तो डिलीट में जाओ, डिलीट शीट रो, देखो यहाँ पे टोटल आपका डिलीट हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डिलीट वाला और इंसर्ट वाला समझ में। आप देखो कॉलम की बात कर रहा है, तो मतलब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि डेट है और यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, इनके बीच में यहाँ पे रोल नंबर का भी ऑप्शन आ जाए, रोल नंबर कॉलम ऐड कर लूँ। तो मैं इंसर्ट में जाऊंगा और यहाँ पे इंसर्ट शीट कॉलम, मैं किस पे क्लिक किया था, खुशबू वाले कॉलम में या स्टूडेंट वाले में कहीं पे क्लिक कर लो, क्योंकि लेफ्ट में हमेशा रो आती है, सॉरी कॉलम हमेशा किधर आता है, लेफ्ट में ही आता है। डिलीट करना है तो डिलीट में जाओ और डिलीट कॉलम कर दो। यहाँ तक यहाँ स्टूडेंट वाला डिलीट करना तो इसमें कहीं पे क्लिक कर लो, डिलीट कॉलम कर लो, देखो डिलीट हो गई। तो आपको जितना भी कॉलम इंसर्ट कराना आप इजिली यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हो। मुझे उम्मीद है कि ये चीजें भी आपको समझ में आई। समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर दो यार, कमेंट नहीं कर, तो आप लोग को सिखा रहे तो कमेंट ज्यादा वीडियो में देखो। फिर इसी में दिया इंसर्ट सीट, यहाँ पे दिया सीट, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो मैं जूम कर, सीट 1 2 सीट 3, तो 3 के बाद मुझे सीट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंसर्ट में जाऊंगा, इंसर्ट सीट पे कर लूंगा। यहाँ देखो नई सीट आ गई, जस्ट 3 से पहले आ गई 4, वो हमेशा लेफ्ट में ही आती है। 2 के बाद चाहिए, अब 2 से पहले चाहिए तो फिर आ जाएगा यहाँ पे। अगर डिलीट करना तो सीट 4 पे क्लिक करो और डिलीट पे जाओ, डिलीट सीट पे कर दो क्लिक, हो जाएगा। अब मैं एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पे जो ये सीट है ना, इसी सीट पे क्लिक कर लो, यहाँ पे राइट क्लिक करो, इसी पे देखो इंसर्ट सीट, डिलीट सीट यहीं पे आ जाएगा। रीनेम उसका नाम चेंज कर सकते हो, मूव और कॉपी आगे मैं बताऊंगा। व्यू कोड है, प्रोटेक्ट सीट है, टैब कलर है, हाइड है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जो कि आगे भी मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि फिलहाल में आपको ये चीजें समझ में आ गई कि यहाँ इंसर्ट वाला एरिया, डिलीट वाला एरिया समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे फॉर्मेट वाला पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले, फॉर्मेट का जो है, इसी सेल में फॉर्मेट से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन, जो कि सारा मैं
यहाँ पे कवर करने। तो अब देखना पहला सीट यहाँ पे रो हाइट, रो की हाइट जो है कि ये बाय डिफॉल्ट किसी रो की हाइट कितना होती है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे इस वाले पूरा पहले ही रो में हूँ, तो इसकी हाइट क्या है देखना चाहते हो तो रो हाइट पे क्लिक करो। बाय डिफॉल्ट क्या है 14.5 होती है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो यहाँ पे, मान लो मैं चाहता हूँ यहाँ पे 50 करना, तो देखना ये रो की हाइट क्या होगी, इतनी चौड़ी होगी। ध्यान से देखो पूरा आपका रो क्या हो गया, चौड़ा हो गया। ठीक है, अब मैं इसी में जाता हूँ, यहाँ पे ऑटो फिट रो दिया, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो जितना पहले था वो उसी पे आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसी में जाओगे देखो यहाँ पे दिया होगा कॉलम विड्थ, मतलब इस कॉलम की चौड़ाई बढ़ाना है तो आप यहाँ पे जाओ और कॉलम विड्थ पे जाओ। तो बाय डिफॉल्ट 8.09 होता है, इसको मान लो करना है 50, इंटर कर दो। देखो ये इतना चौड़ा आपका कॉलम हो गया। इसकी क्या होती है, विड्थ होती है, रो की हाइट कॉलम की। बाय डिफॉल्ट करना है तो यहाँ पे आप डिफॉल्ट कर दो, यहाँ पे कॉलम ऑटो फिट। देखो नहीं हो रहा है तो आप डिफॉल्ट कर, आप इसको भी कर सकते हो, डिफॉल्ट कॉलम ऑटो फिट कर सकते हो। अब देखो हाइड एंड अनहाइड, जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इतना ये क्या हो जाए, यहाँ पे काजल ने यहाँ शिवम को मैं छुपा दूं, तो मैं सेलेक्ट कर लूंगा इनको और मैं यहाँ पे गया और हाइड कर दिया। आप देखो हाइड रो कॉलम क्या करना है, तो रो को करना है, कॉलम को तो मुझे रो करना, तो मैं क्लिक कर लिया। देखो यहाँ पे 1 2 3 के बाद 4 5 क्या हो गया, गायब हो गया है। यहाँ पे देख लो, यहाँ फिर मैं वहीं पे जाऊंगा और अनहाइड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, अनहाइड ऑप्शन मिलेगा आपको। देखो यहाँ पे अनहाइड रो क्या मिलेगा, अनहाइड रो, क्लिक कर दो, देखो वो सब आ जाएंगे। कॉलम को हाइड करना है तो आप ऐसे कॉलम को, जैसे मैं चाहता हूँ नाम वाला कॉलम ही क्या हो जाए, हाइड हो जाए, तो आप जाओ यहाँ पे हाइड पे और कॉलम को ही हाइड करो, नाम वाला कॉलम ही हाइड हो गया। कर लो आप यहीं पे, फिर से आप क्या कर दो, यहाँ पे जाओ अनहाइड कॉलम करो, देखो चालू हो गया, तो ये कॉलम भी आपका अनहाइड हो गया। ठीक, जस्ट नीचे देखो यहाँ पे दिया है आपका रीनेम सीट। अब ध्यान से देखना, जैसे मैंने कहा था ना कि यहाँ पे ये सीट 3 इसका नाम चेंज करना, तो हम लोग यहाँ पे कहाँ पे क्लिक करेंगे, रीनेम सीट पे। देखोगे यहाँ पे हल्का सा ये ब्लैक कलर का बन गया। मान लो इसको मैं डालना चाहता हूँ प्रैक्टिकल, यहाँ पे मैंने जो भी नाम लिखा देखो सीट का, मैं बाहर क्लिक कर लिया, देखो सीट 1 2 3 जो है हमारा यहाँ पे प्रैक्टी के नाम से हमारा जो है कि ये सीट का नाम चेंज हो गया है। ठीक है, कहाँ से हुआ, यहाँ रीनेम सीट। ठीक है, मूव और कॉपी सीट, ध्यान से देखना इसका क्या मतलब है। जैसे इसी सीट को देखो, पहले पे मेरा ये है, दूसरे पे कुछ नहीं है, तीसरा है, इसी को मुझे मूव करना और साथ में कॉपी भी करना है। तो आप जाओगे फॉर्मेट, यहाँ पे मूव और कॉपी सीट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे कहाँ चाहते हो, ये प्रैक्टी के बाद चाहते हो ना, कहाँ चाहते हो आप, प्रैक्टी के बाद क्रिएट कॉपी पे क्लिक कर लो और ओके कर लो। जैसे क्लिक कॉपी ओके करोगे, देखो यहाँ पे यह आपका एक केस सीट है। ध्यान देखो यहाँ पे प्रैक्टी 2 नाम से ये केस सीट है, दोनों पे देख लो सेम मैटर आ चुका है, ये ध्यान से देख लो आप, इस पे भी सेम है, इस पे भी सेम है, क्योंकि मैंने कॉपी कर दिया। ठीक है, आप देखो ये चीजें आप यहीं से डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसी पे राइट क्लिक करो इसी पे, और यहाँ पे मूव और कॉपी सीट का भी ऑप्शन दिया होगा, यहाँ पे क्लिक कर क्रिएट कर लो, कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, ओके कर लो। देखो यहाँ पे 3 पे आ, 2 यहाँ पे है, 3 कॉपी मैंने, राइट क्लिक करो और डिलीट भी कर सकते हो यहाँ पे। अब देखो इसी में डिलीट का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया था ना, तो वहां से भी मैंने बताया था। कलर देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे सीट 1 1 2 3 कोई कलर नहीं है, मैं इसको कलर करूंगा, इसी पे राइट क्लिक करो, टैब कलर यहाँ पे भी दिया है। फिलहाल मैं सीट 1 सेलेक्ट किया हूँ, तो मुझे यहाँ से बताना, तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग, टैब कलर पे क्लिक कर, जो कलर देना चाहते हो, यहाँ पे रेड कलर देना चाहते हो, यहाँ पे देख लो आपका सीट 1 पे यह सीट का टैब कलर हो। 2 पे क्लिक करके राइट क्लिक करके यहाँ पे जो कलर यहीं से भी दे सकते हो, देखो यहाँ पे हो गया। अब देखो यहाँ पे दिया होगा लास्ट ऑप्शन, यहाँ पे और भी प्रोटेक्ट, क्या दिया, प्रोटेक्ट सीट, मतलब चाहते हो कि इस सीट पे जैसे मैं कुछ यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ या कुछ कोई आके इसमें कोई संख्या इधर उधर कर देता है, तो आप चाहते हो कि न करे, इसको लॉक करना है पूरे सीट, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसी सीट पे रहोगे आप, पहले इस सीट को लॉक, देखो ये किया हम 2 पे, यहाँ पे प्रैक्टिस 2 पे है, और हम जाएंगे यहाँ पे फॉर्मेट में और जाएंगे प्रोटेक्ट सीट पे, और यहाँ पे देखो पूछ रहा है कि क्या करना है लॉक, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे सब लॉक करना है, सेलेक्ट अनलॉक, सेलेक्ट लॉक सेल, सब कुछ, तो मुझे यहाँ पे सब कुछ लॉक करना है। अब क्या कर दो, यहाँ पे पासवर्ड, जैसे मैं 1 2 3 4 5 देता हूँ पासवर्ड और ओके कर लेता हूँ। अब देखोगे हमारा ये पूरा सीट क्या हो चुका है, लॉक हो चुका है। इसमें आप कुछ भी टाइप करोगे देखो नहीं होगा कुछ भी, यहाँ तक कि देख लो होम टैब पूरा सारे ऑप्शन बंद हो चुके हैं, इंसर्ट सब कुछ क्या हो चुका है, लॉक हो चुका है। यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो मैं टाइप करके डिलीट करूँ, कुछ टाइप करूँ, तो ये सब कुछ क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। अब यहाँ पे अनलॉक करना, तो यहीं पे जाओ और यहाँ पे देखो अनप्रोटेक्टेड सीट पे क्लिक करके पासवर्ड डाल दो 1 2 3 4 5, देखो सारे क्या हो चुके हैं, अनप्रोटेक्ट हो चुके। इसी में आ जाओ, यहाँ पे देखो दिया है लॉक सेल, मतलब किसी प्रॉपर एरिया को आप सेलेक्ट करके उसको आप लॉक लगा सकते हो। ऑप्शन दिया फॉर्मेट सेल, मतलब आप किसी एक एरिया को प्रॉपर सेलेक्ट करके यहाँ पे उसका करेंसी
क्या नाम है कि आप नंबर फॉर्मेट, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्ट, सारा चीज एक साथ भी कर सकते हो, जो कि मैंने अलग अलग भी बता दिया। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करो, प्यारा सा कमेंट कर देना। अभी तक आपने कोई मैसेज नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे जाकर मैसेज कर देना, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। जाओ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। फिलहाल में चलो हम लोग वीडियो के स्टार्ट। देखो यहाँ पे ऑटो सम है, जैसा कि मैंने बता दिया पिछली वीडियो में। यहाँ पे देखो ऑटो सम है, इस पे जब क्लिक करें देखो सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स, मीन, मोर फंक्शन दिया। सबसे पहले हम सम के बारे में जानेंगे। यहाँ पे तो जैसे हमारे पास एक यहाँ पे देखो डेटा है, जैसे यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पे देखो हर व्यक्ति का नंबर यहाँ पे, जैसे अमित कुमार, खुशबू यादव, काजल, नेहा यादव, यहाँ पे शिवम, खुशी मौर्य। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं पूरे ये नंबर जोड़ के कितना हो रहा है टोटल, अगर मुझे ग्रैंड टोटल निकालना है। तो आपको सिंपल से क्या करना होगा, हमको यही उत्तर चाहिए, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दो और ऑटो सम में जाके यहाँ पे क्लिक कर दो। जैसे ऑटो सम पे आप देखो यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे सम पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक देखो ये पूरी एरिया यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे इक्वल टू सम, यहाँ पे P5 से लेके P14 तक ये पूरा ये सेलेक्ट कर लिया। बोर्ड से सिंपल से आपको इंटर दबा देना है। टोटल जो है देखो जोड़ के 691 आपको ला दिया, यानी यहाँ पे टोटल इस नंबर को उसने ऐड कर चुका है। ठीक है, इसके द्वारा ऑटो सम के द्वारा यहाँ पे ऑटो सम में जो हमारा ये सम वाला ऑप्शन। अब मान लो इसी का हमको एवरेज निकालना, जस्ट इसके नीचे हम लोग एवरेज निकालते हैं। अगर यहाँ पे मैं एवरेज निकालूंगा, फिर आपको क्या करना होगा, पहले चलो इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसी पे हम निकालेंगे, बीच में हम गैप नहीं रखेंगे। आप इसी पे जाओ, एवरेज पे क्लिक कर लो। जैसे एवरेज पे क्लिक करोगे देखो पूरा सेलेक्ट कर लेगा, और यहाँ पे आप क्या कर दो इंटर। इनका पूरे के एवरेज जो है कि 69.1 हो गया। ठीक, आप यहाँ पे डिलीट करो। अभी इन फार्मूले के बारे में ना मैं आगे पूरा डिटेल में डिफिनेशन के साथ बताऊंगा, नोट्स भी दूंगा, प्रैक्टिकल फाइल भी दूंगा। अब देखो इसी में एक और ऑप्शन है आपका यहाँ पे काउंट नंबर। अब यहाँ पे क्लिक कर लो, यहाँ पे नंबर काउंट करना, इंटर कर दो। टोटल 10 नंबर काउंट देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कितना नंबर है। अगर मैं इसमें कोई डिलीट भी कर दूंगा ना तो उसको देखो माइनस कर देगा, जैसे भले टोटल देखो यहाँ 9, अगर मैं 55 को डिलीट कर दिया तो यहाँ 8 आ गया। मतलब टोटल कितना नंबर कॉलम में सॉरी सेल में लिखा गया। आपसे ये पूछा जाए कितने नंबर सेल वाइज है, तो वहाँ पे आप फिर जाते हैं, यहीं पे हमारा ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे मैक्स। अब देखो ये क्या होता है कि आप इस वाले एरिया में सबसे बड़ी संख्या जानना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैक्स पे क्लिक कर लो। देखो फिर सेलेक्ट हो गया, इंटर कर लो, और यहाँ पे 88 सबसे बड़ी संख्या उसने बता दिया। ठीक है, फिर मैं इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पे मीन मतलब सबसे छोटी संख्या बताएगा। देखो मीन पे क्लिक करो, यहाँ पे मीन पे जैसे क्लिक करोगे क्या कर देगा, सबसे छोटी संख्या इसमें है कि 55 है, तो उसने उसको भी बाहर निकाल के दे दिया। अब इसमें जाओगे जब तो नीचे देखो मोर फंक्शन दिया है, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या दिया, मोर फंक्शन। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है जो आगे हम आपको बताएंगे जब ये होम टैब खत्म हो जाएगा, जब फार्मूला पढ़ाएंगे तब। फिलहाल इसमें जो है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पे हमारा अगला ऑप्शन जो है यहाँ पे फिल है, और फिल में देखो क्या है, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट। ठीक, एक क्लास वर्कशीट है, सीरीज है, यहाँ पे जस्टिफाई है, तो बहुत सारे ऑप्शन है। तो जो ये ऑप्शन है मैं उन्हीं के बारे में आपको बताऊँ। मान लो मैं यहाँ पे अगर कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा एक्सेल। अब मैं चाहता हूँ कि इस एक्सेल को नीचे तक मुझे चाहिए, तो मैं पूरा नीचे तक ऐसे सेलेक्ट कर लूंगा जहां तक चाहिए, और मैं जाऊंगा फिल में और डाउन पे क्लिक कर लूंगा। ध्यान से देखना, जैसे डाउन पे क्लिक करेंगे देखो पूरा नीचे तक फिल हो जाएगा। अगर मैं इसको इधर सेलेक्ट कर लिया और फिल पे गया, यहाँ पे राइट कर लूंगा तो राइट हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस आप इधर सेलेक्ट कर लोगे, ध्यान से देखो यहाँ पे, और यहाँ पे जाके आपको क्या करना होगा, लेफ्ट करना होगा, तो लेफ्ट कर लो तो लेफ्ट हो जाएगा। उसी तरह अप होगा। अब आपके मन में एक चीज जरूर आएगा कि मैंने ड्रैग करना बताया था, तो आप इस पे क्लिक करो और यहाँ कोने आके जिधर मन करे उधर क्या कर दो, ड्रैग कर दो। देखो सेलेक्ट तो करना, ये करना है एक बार, तो वहां जाना। आप यहीं से डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो इधर जाना है, ऊपर जाना है तो आप ऊपर भी ले जा सकते हो, लेकिन वहां पे ऑप्शन दिया था तो मैंने फिल डाउन के बारे में आपको बता दी। मैं ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ, जो आपका है वो मैं साफ क्लियर बता दिया। यहाँ अब देखो क्लियर का ऑप्शन, जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया पूरा जो भी मैंने किया, और मैं क्लियर पे गया यहाँ पे, तो क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, यहाँ पे क्लियर कमेंट है, क्लियर हाइपरलिंक है। तो क्या अगर मैं क्लियर ऑल कर दूंगा तो देखो पूरा यहाँ से डेटा ही गायब हो गया। अब देखो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, ये ऊपर की हेडिंग, और मैं जाता हूँ क्लियर में, क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो जो भी मैंने कलर जो भी फॉर्मेटिंग किया था कुछ क्या हो गया, यहाँ पे गायब हो चुका है। क्या हो चुका है, गायब हो चुका है। इसके द्वारा क्लियर फॉर्मेट के द्वारा क्लियर कंटेंट, यहाँ पे कंटेंट है, अगर आप इसको करो इसके अंदर के जो कंटेंट है वो क्लियर होंगे, लेकिन अगर आप वहीं क्लियर ऑल करते तो पूरा अनटेंट कंटेंट सब गायब हो जाता, कलर फलर सब। हमको सिर्फ
कंटेंट गायब करना है, फॉर्मेट हमारा रहे तो देखो कंटेंट गायब हो गया। क्या चाहते हो, बस फॉर्मेट गायब करना हो तो यहाँ पे फॉर्मेट गायब कर दो, कंटेंट रह जाएगा। तो आप जैसा यहाँ पे क्लियर करना, क्लियर कमेंट, अगर कोई कमेंट किए हो वो गायब हो जाएगा। यहाँ पे हाइपरलिंक है तो वो गायब हो जाएगा, बट अभी आपको हाइपरलिंक और कमेंट करना मैंने नहीं बताया है। जब वो बताएंगे तो हम आपको बता देंगे। जैसे यहाँ पे जब आओगे देखो यहाँ पे हाइपरलिंक मिल जाएगा, कमेंट भी मिल जाएगा, तो उसके बारे में बताया जाएगा जब इंसर्ट टैब पढ़ाएंगे तब। अब देखो इस डेटा में एक चीज देखो, अमित, खुशबू, काजल, नेहा, यहाँ पे शिवम सिंह है, खुशी मौर्य, यहाँ अर्चिता एक ए यहाँ से है, तो हम चाहते हैं सब क्रम वाइज। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे अमित कुमार ऊपर है और अर्चिता यहाँ पे है, अलग अलग जगह है। मैं चाहता हूँ ये पूरा डेटा सीरियल वाइज मतलब अल्फाबेट वाइज है, जितने ए से ऊपर हो जाए, फिर बी से सी से अल्फाबेट वाइज। आप शार्ट में जाओगे यहाँ पे देखो A to Z पे क्लिक कर दो, तो आप देखो अमित कुमार अर्चिता एक जगह, फिर काजल के से आया है, फिर खुशबू, खुशी, यहाँ पायल, रंजना, सनी, शिवम। ये क्या हुआ, अल्फाबेट वाइज पूरे डेटा को इसने क्या किया, बदल दिया। कौन, शार्ट एंड फिल्टर। अब देखो यहाँ पे दिया होगा एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे मैं इसको देखो सेलेक्ट करता हूँ पूरा यहाँ पे स्टूडेंट नेम से, और मैं यहाँ पे गया शार्ट एंड फिल्टर पे, मैं फिल्टर पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने फिल्टर पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे एक बॉक्स छोटा सा बन के आ चुका है कॉर्नर में। अब मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो सारे बच्चों का नाम दिखाएगा। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल को हटाएंगे, हमको सिर्फ इस पे देखो अर्चिता का नंबर ना देखना है डिटेल, तो हम अर्चिता पे क्लिक करके ओके कर लेंगे। यहाँ देखो बस अर्चिता का ही दिखेगा, ये सब तो हटा दो, इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे सामने बस अर्चिता का दिखेगा। यहाँ पे जाओ और किसी और का देखना, अमित कुमार का, काजल का देखना, तो ओके कर दो। ये देखो 3 लोगों का होगा डेटा, जिसको आप प्रिंट की जरूरत है तो आप प्रिंट भी कर सकते हो। बट यहाँ पे सबको देखना तो फिर इस पे क्लिक करो और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके ओके कर दो, पूरा डेटा आपके सामने ये देखो आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, शार्ट एंड फिल्टर। अब यहाँ पे फाइंड है, देखो फाइंड में फाइंड, रिप्लेस, गो टू स्पेशल, फार्मूला, कमेंट है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने बता दिया, डेटा वैलिडेशन आपको भी बताना है, ठीक, डेटा वैलिडेशन आपको बताना है। यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट पेन, ये सब बताना है। फार्मूला के बारे में, कमेंट के बारे में, गो टू स्पेस, गो टू रिप्लेस, फाइंड मतलब जान जाओ कि फाइंड मतलब खोजना, इसमें किसी एक नाम को खोजना है। अब इस एरिया को आप सेलेक्ट कर लो पूरा, यहाँ पे जाओ और फाइंड कर दो। इसमें अब नेहा यादव को टाइप किया हूं मैंने, टाइप करके फाइंड नेक्स्ट कर दोगे तो देखो ये बता रहा है कि नेहा यादव यहाँ पे देखो है। फाइंड नेक्स्ट करोगे तो भाई नहीं, रिप्लेस करना नेहा यादव की जगह कुछ और करना तो सेलेक्ट कर लो, और फाइंड एंड रिप्लेस में यहाँ पे देखो रिप्लेस का ऑप्शन है। यहाँ पे नेहा की जगह मान लो और लिखना तो आप लिख सकते हो। यहाँ पे जैसे मान लो मैं लिखता हूँ राम, और मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, रिप्लेस। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जहाँ पे नेहा थी वहां पे क्या हो गया, राम हो गया। मतलब अगर ये नेहा कई जगह नाम लिखा है, हर जगह आप राम करना चाहते हो तो आप ऐसे रिप्लेस के माध्यम से। इनमें कई सारे ऑप्शंस हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम इस सीरीज को कंटिन्यू आगे करेंगे, जब फार्मूला बार पढ़ेंगे तब। ये मत सोचना कि मैंने सारे ऑप्शन छोड़ा नहीं, होम टैब के अकॉर्डिंग जितने थे मैंने बताया है। अगर ना जाके चैनल पे पहली बार तो जरूर सब्सक्राइब करो, आपका अपना ही चैनल है यहाँ पे बेस्ट कंप्यूटर ज्ञान, तो इसको जल्दी सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो।